सो गाइज, अगर आप 10th क्लास में हो या 12th क्लास में हो तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे ज़रूर देखें एग्ज़ाम में जाने से पहले, बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अगर आप 10th में हैं तो और इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपने आज तक बोर्ड एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। सो वीडियो को पूरा देखना। सो हेलो गाइस, कैसे आप सभी लोग। आज हम करने जा रहे हैं सबसे इम्पॉर्टेंट एंड शायद कुछ बच्चों के सबसे ज़्यादा खतरनाक टॉपिक लगते हुए सबसे डेंजरस चीज़ है ये। क्योंकि अगर ये गलत हो गया आपके बोर्ड एग्जाम में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा मतलब कि आपका पेपर चेक ही नहीं हो पाएगा। क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे OMR शीट कैसे भरते हैं। क्योंकि जो हमारी सबसे पहले हम ये समझते हैं कि OMR शीट होती क्या है। OMR शीट की फुल फॉर्म होती है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। मतलब कि जो OMR शीट होती है वो कंप्यूटर से स्कैन होती है एंड मतलब जो बबल्स फिल करते हैं हम वो कंप्यूटर से स्कैन होते हैं एंड उसके बाद ही आपका रिकॉर्ड बन पाता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। एंड मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। हम एग्ज़ाम देने गए क्योंकि हमारे स्कूल वालों ने हमें सिखाया हुआ था। एंड हम जैसे कुछ भी एग्ज़ाम मतलब कुछ भी अगर हम ओलंपियाड वगैरह देते तो उसमें होता है तो हमें तो आता था। बट कुछ स्कूल्स के बच्चे थे जो हमारे साथ बैठे थे और वो नहीं दे पाए। उन्होंने 2 शीट खराब करी। एंड बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है टीचर्स के लिए भी कि कैसे अब हम क्या करें, क्योंकि काउंट होकर आती है कि इस क्लास में इतनी शीट्स है, इतने बच्चे बैठते हैं। तो काउंट होकर आती है ये। अ, हमें ये बहुत ध्यान से भरनी होती है क्योंकि एक मिस्टेक और आपका एग्ज़ाम चेक नहीं हो पाएगा। सो देखते हैं क्या क्या कैसे कैसे फिल करना है। अगर हम पहले सीख लेंगे तो हमें एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बच्चे पूरा जो हमारा रीडिंग टाइम भी होता है उसे भी OMR शीट को फिल करने में लगा देते हैं। सो प्रैक्टिस की तो इसमें भी नीड है। सो देखते हैं कैसे होता है ये। और एक और बार, जो हमारी OMR शीट होती है वो हमें बोर्ड के एग्जाम में चाहे तो ब्लैक पेन से फिल करनी होती है चाहे ब्लू पेन से फिल करनी होती है। और वो भी बॉल पेन, ना कि इंक मतलब कि जेल पेन्स। बॉल पेन्स ही हमें यूज़ करने होते हैं। सो भी शुरू करते हैं हमारी OMR शीट को फिल करना। जैसे कि सबसे पहले हम अपना ये वाला पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि इसमें इतना टाइम नहीं लगता। जैसे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम कैपिटल लेटर्स में ही भरते हैं। इसमें भी वैसे आप वैसे लेटर्स में भी इसमें भर सकते हो, बट हम प्रेफर करते हैं कि हम इन्हें भी कैपिटल लेटर्स में ही भरें। जैसे कि अगर हमारा मैथ्स का एग्ज़ाम है तो हम मैथ्स भरेंगे। फिर सब्जेक्ट कोड, जो भी हमारा सब्जेक्ट कोड है वो भरेंगे। जैसे कि शायद मैथ्स का कोड क्या है। और मैथ्स भी हमारा जैसे 2 टाइप्स का होता है, तो बेसिक एक कोर। तो अगर हमारा कोर है तो हम कोर लिखेंगे। कोर होता है ना, हाँ कोर ही होता है। फिर हमारा डे एंड डेट भरेंगे, कोड भरेंगे, फिर हम डे एंड डेट भरेंगे। जैसे पहले हम डे भरेंगे। जैसे आज है, अगर आज थर्सडे है यार, थर्सडे तो हम थर्सडे भर देंगे। फिर इतना गचर पचर नहीं करना होता, बट मैं भूल गई थी। वैसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल थर्सडे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होती है, बट मैंने ऐसे लिख दिया। एंड डे भरेंगे और डेट भरेंगे। जैसे आज अगर 22/1/2026 है, ऐसे वैसे तो यहीं पे भर देना चाहिए था, बट हमारा मीडियम ऑफ आंसरिंग द पेपर, आप किस मीडियम में आंसर कर रहे हो, बट ये यहाँ पर नहीं आता है। ये आता है यहाँ पर, यहाँ पर यहाँ पर आता है ये। एंड प्रॉपर इसको ऐसे फिल करना होता है, इंग्लिश या हिंदी। अगर हम यहाँ पे इंग्लिश में करें तो हम इंग्लिश लिखेंगे। फिर कोड नंबर, जो भी आपका मतलब सेट है, यहाँ पे कोड नंबर आता है सबसे पहले तो, कि हमारा एक कोड नंबर आता है वो, और सेट नंबर। तो अगर मेरा सेट 2 है तो मैं इसको प्रॉपरली फिल करूँगी, ऐसे फिल नहीं करूँगी बस ऐसे, ये गलत माना जाएगा। या फिर ऐसे, ये भी गलत माना जाएगा। या फिर अगर हम हाफ फिल कर दें और हाफ ना करें, ये भी गलत माना जाएगा। और अगर हम ऐसे
ऐसे कर देंगे ना, ये भी गलत माना जाएगा, ऐसे कर देंगे ये भी गलत माना जाएगा। नंबर ऑफ सप्लीमेंट्री, ये अगर आप सप्लीमेंट्री शीट्स लेते हो तो भरा जाता है। और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, ये हम कट कर देते हैं। क्या लेखन विद राइटर प्रोवाइडेड, अगर कोई भी किसी के कोई डिसेबल है तो उनके साथ राइटर होता है, यस नो ये चीज़ें लिखनी होती है। इससे हमारा इतना काम होता नहीं है। फिर जैसे यहाँ पर मेरा नाम जैसे अन्नू है, तो यहाँ पे ANNU, पहले आप अपना नाम लिख लो। फिर जैसे ए है तो ए को फिल कर दो। फिर एन है, फिर एन को फिल कर दो, क्योंकि मेरा नाम अन्नू है तो फिर मेरा तो एन दोबारा से यही आ गया। फिर यू, तो यू को प्रॉपरली ऐसे देखो कि आपने कहीं गलत तो फिल नहीं कर दिया, ऐसे लाइन वाइज ऐसे देखो ऐसे। जैसे अगर इसमें मैं यू देखूं तो इसमें यू यहाँ है, तो मैंने यू यहाँ भर दिया, ठीक है ना। फिर यहाँ पर हमारा रोल नंबर भरा जाता है। अगर हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आपका रोल नंबर है, ऐसे ही भरा जाएगा। जैसे फिर यहाँ पे 1 भर दिया, फिर प्रॉपरली यहाँ पर 2 भरा हमने, फिर ऐसे ही 3 4 5 6, फिर सब्जेक्ट कोड यहाँ पर आएगा और सेंटर नंबर आएगा। स्कूल नंबर एज पर एडमिट कार्ड, स्कूल नंबर भरा जाएगा यहाँ पर। सब्जेक्ट फिर आएगा यहाँ पर, अगर हमारा मैथ स्कोर का पेपर था तो यहाँ पे मैथ स्कोर, ठीक है। फिर यहाँ पर हमें अपना रोल नंबर इन वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। वो हमारी उसमें दे रखा होता है एडमिट कार्ड में, तो एडमिट कार्ड से इंफॉर्मेशन भरी जाती है ये सारी। फिर यहाँ पर आपको अपने साइन करने होते हैं। एंड दिस इज हाउ यू फिल योर OMR शीट। इसको आप ध्यान से और जल्दी फिल करना, बट चाहे आप थोड़ा सा टाइम लगा लेना, क्योंकि टाइम दे देते हैं। रीडिंग कोशिश करना कि रीडिंग टाइम तक ये कंप्लीट हो जाए, और आप प्रॉपरली अगर आपने फिल कर लिया, आप एक और बार फिर से चेक कर लेना, कहीं पर गलती हो जाए आपके वहां पर जो भी टीचर है आप उन्हें बताइए। कुछ भी अगर आपको शीट में डाउट है, फिल करने से पहले ही अपने टीचर से पूछ लीजिए। और पैनिक तो करना ही नहीं है, शांति से करोगे सब अच्छे से होएगा। सो ये थी हमारी ओमर शीट की वीडियो। आई नो कि अभी तो शायद कोई नहीं देखेगा इसे, इतना इंटरेस्टेड कोई नहीं होएगा, बट अगर कोई 10th वाला देख रहा है तो मैं ज़रूर कहूँगी आप एक बार वीडियो देखो। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।